उस देश का नाम बताइए जहां हारने पर भी जश्न मनाया जाता हो। दी वन एंड ओनली पाकिस्तान। जहां की क्रिकेट टीम हार जाती है तो कैप्टन कहते हैं आर बॉयज प्लेड वेल। जहां की आर्मी हार जाती है तो सरकार कहती है कि हमारे आर्मी चीफ ने वो कर दिया जो अब तक किसी ने नहीं किया, और वो आसिम मुनीर को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना देते हैं। बताओ, मतलब हद कर रखी है झूठ बोलने की इस पाकिस्तान ने, जो अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई। मतलब इतनी मार खाने के बाद में भी उन्हें ये समझ में नहीं आया कि अब चुपचाप समझदारी भरा रास्ता अपना लेते हैं। अभी भी पाकिस्तान क्या शरारत करने की तैयारी में है? क्या पाकिस्तान फिर से जंग की तैयारी कर रहा है? दुनियादारी के इस वीडियो में इसी बात को डिकोड करते हैं, इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं। मुनीर का जो प्रमोशन हुआ है वो भारत के खिलाफ जो ऑपरेशन इन्होंने जो नाम दिया था बुनियान मारसूस, उसके दौरान आर्मी को लीड करने की वजह से हुआ। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 1959 में जो तानाशाह अयूब खान थे, उन्होंने खुद को ही फील्ड मार्शल घोषित कर लिया था। ये भी वहां की सेना के चीफ थे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान की सेना में टॉप रैंक होती है, जो एक 5 स्टार रैंक मानी जाती है। ये जनरल से ऊपर वाली रैंक होती है। इस अगर पद की बात करूं तो उनके वहां पर सबसे ऊंचा जो पद इसी को माना जाता है। इन शॉर्ट पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का जो पद है ये सेना, नौसेना और वायुसेना में सबसे ऊपर होता है। जो आसिम मुनीर है ये बचपन में क्रिकेट का शौक रखते थे, कॉलेज के दिनों में फास्ट बॉलर होते थे, यानी कि फेंकने का शौक इन्हें शुरू से ही रहा है और तब से अब तक रुके नहीं है। पाकिस्तान अब तक कोई सबूत नहीं दे पाया कि उन्होंने यहाँ पर क्या हमला किया, क्या चीज़ ध्वस्त करने की कोशिश की, जबकि भारत एक के बाद एक जो है सबूत दिए जा रहा है कि किस तरीके से हमने पहले उनके आतंकी अड्डे तबाह किए, और जब मिलिट्री हमारे ऊपर जो है अटैक करने की कोशिश कर रही थी उनके ड्रोन्स को तबाह किया, और साथ में उनके जो मिलिट्री बेस हैं, जो उनके एयर बेस हैं, उनको भी हमने ध्वस्त किया। पाकिस्तान के जो वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो भारत को फिर देख लेना पड़ेगा क्या होगा। एक्चुअली चीन और टर्की जो है इनके अंदर ही अंदर मदद कर रहे हैं और इसीलिए इनके हौसले थोड़े से बुलंद हो रहे हैं। अब अंदर की बातें ये निकल के आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान करारी शिकस्त झेलने के बाद भी फिर से कोई शरारत करने की प्लानिंग कर रहा है। 10 मई को जो सीज फायर हुआ था उसको पाकिस्तान ने अपनी जीत के तौर पर बताया है और वो वहां की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि हमने जो है जीत हासिल की, जबकि असल मायने में पाकिस्तान अपनी जीत का कोई सबूत भी नहीं बता पाया। इसके बाद भी वो लोग जो है लगातार उकसाऊ बयान दिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कभी रोका नहीं जा सकता, कभी मजबूर नहीं किया जा सकता, भारत जितनी जल्दी बात समझ ले उतना बेहतर होगा। इन शॉर्ट वो टर्की और चाइना के सपोर्ट से अभी भी फूले नहीं समा रहे। वो ये कह रहे हैं कि सिंधु जल समझौते को लेकर के अगर भारत जो है पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करता है तो फिर दशकों तक महसूस करेगा भारत ऐसा कुछ हम कर देंगे। आपको पता ही है अभी 3 दिन की लड़ाई में जो है 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को समझ में आ गया कि उनके बस की नहीं है, वो हाथ जोड़ते हुए चले आए सीज फायर करवाने के लिए। JNU में इंटरनेशनल रिलेशंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजन कुमार साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान सीज फायर के बाद खुले तौर पर जंग करने से बचेगा, बल्कि अपना पुराना पैटर्न अपनाएगा। यानी कि क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं आतंकवादियों के जरिए, फिर खुद को मासूम बताते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं है, और फिर से वो जो है इस तरीके के अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो वो सीज फायर के बाद में ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जंग तो चाहता है लेकिन फुल फ्लेजेड जो वॉर है वो उसे करने की सिचुएशन में नहीं है। पहले ही उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो है उसे सिंधु जल संधि मामले का भी डर सता रहा है, अगर इसका हल नहीं निकला तो पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा। अब बात करते हैं कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान का हौसला बुलंद कर रहा है। पाकिस्तान ने दिसंबर 2024 में चाइना से डील की थी 5वीं जनरेशन, 5th जनरेशन का जो एडवांस फाइटर जेट है J-35A, उसे खरीदने की। ये कहा जा रहा था कि 2 साल के अंदर इनको ये 40 एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगस्त 25 तक, इसी साल अगस्त के महीने तक ये डिलीवरी हो जाएगी। चाइना ने पाकिस्तान को इन एयरक्राफ्ट पर 50% का डिस्काउंट भी दिया, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। चाइना की जो एयरफोर्स के पास 5वीं जनरेशन के J-20 और J-35A जेट हैं वो पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। चाइना के अलावा अगर बात करें तो दुनिया में अमेरिका के पास में इतने एडवांस जेट, अगर चाइना और पाकिस्तान की डील हो जाती है तो पाकिस्तान जो है उनके पास में J-35A आ जाएगा और ये स्क्वाड्रन वाला वो दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। इंडिया के पास फिलहाल 5th जनरेशन वाले जेट नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2035 तक 5वीं जनरेशन के जो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो हम बना लेंगे, यानी कि स्वदेशी जेट होंगे। इस सब के बीच में चाइना जो है वो लगातार हौसला बुलंद कर रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने कन्विंस करने की कोशिश की चाइना को कि आप हमें J-35 पहले दे दीजिए, तो वो कन्विंस भी हो गए। एक्चुअली पिछले साल जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ पायलट जो हैं चाइना में इन फाइटर जेट्स की, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए गए थे। इस सब के बीच में 3 फरवरी को क्या हुआ, बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया कि ब्रिटिश काल के जो बंद पड़े हुए 6 एयरबेस हैं उन्हें फिर से शुरू करेंगे। इसमें एक वो एयरबेस शामिल है जिसका नाम है लाल मोनी रहट, जो इंडियन बॉर्डर से 10 से 12 किलोमीटर, 12 से 15 एग्जैक्टली अगर बात करें तो 12 से 15 किलोमीटर दूर है। और ये कहा जा रहा है कि चाइना के ऑफिसर्स ने इस लाल मोनी रहट जो एयरबेस का दौरा किया है, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स ये कह रही है मीडिया की, कि चाइना और बांग्लादेश मिलकर के इस एयरबेस को डेवलप करने की तैयारी में।
ये जो एयरबेस है, यहाँ से चाइना सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, वहां पर हमारी सेना के मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है, इंटेलिजेंस जो है वो जुटा सकता है। कुल मिलाकर के ये उनके लिए एडवांटेज साबित हो सकता है। कुल मिलाकर के चाइना जो है पाकिस्तान को तो हौसला बुलंद कर ही रहा है, वो बांग्लादेश को भी अपनी ओर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक बात टर्की की है, टर्की तो आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टर्की का जो झुकाव है हमेशा से पाकिस्तान की ओर रहा है। 1950 के दशक से ही वो डिफेंस में सहयोग करते चले आ रहे हैं। दोनों कंट्रीज की जो नेवी है वो साथ में डिफेंस एक्सरसाइज भी करती है। यहां तक कि जो टर्की है वो पाकिस्तान के सोल्जर्स को ट्रेनिंग भी देता है, उन्हें मॉडर्नाइज करने में मदद करता है। ऐसे में ये भी कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि टर्की जो है हो सकता है पाकिस्तान को S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उससे लड़ने के तरीके भी सिखाए, उससे बचने की ट्रेनिंग भी दे। हालांकि आपको याद होगा कि इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सारे अटैक्स को इस बार नाकाम कर दिया था। जो रशिया से हमने डिफेंस सिस्टम लिया, ये हमारे लिए अटूट कवच की तरह साबित हुआ। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम के भरोसे जो है बात नहीं बनती है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब ने कहा कि किसी भी देश की जो सिक्योरिटी है वो एक डिफेंस सिस्टम पर टिकी नहीं होती, बल्कि एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसमें कई सारे डिफेंस सिस्टम होते हैं, मैन पावर होती है, पुराने हथियार शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ पर जैसा कि बाद में बताया भी गया कि सिर्फ S-400 की वजह से ही नहीं, बल्कि जो हमारा स्वदेशी जो डिफेंस सिस्टम था उसने भी मदद की जो पाकिस्तान से ड्रोन अटैक हो रहा था उसको नाकाम करने में। ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। हालांकि चाइना और टर्की उनकी मदद के लिए दोबारा से आगे आ रहे हैं। चाइना तो खुले तौर पर मदद कर ही रहा है, दिख ही रहा है, यहां तक कि अपनी आर्मी भी भेज सकता है। लेकिन टर्की की ओर से अगर कभी मदद होती है तो वो लिमिटेड होगी। इस सब के बाद भी अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो पाकिस्तान का जो अटैक स्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर रहेगा, इंडिया इन्हें आसानी से हरा देगा। एक बार फिर से आपको इंडेक्स याद दिलाता हूं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो ये बताती है कि 145 कंट्रीज की लिस्ट में अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 8 पायदान पीछे 12वें नंबर पर है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान संघर्ष के बाद से हमारी जो आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है अलर्ट मोड पर बनी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और तमाम अधिकारी कह चुके हैं कि आतंक और दुश्मनों के खिलाफ हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। डिफेंस बजट में भी 50,000 करोड़ रुपए की बढ़त जो है हम करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा आ रहा है कि सरकार 50,000 करोड़ रुपए तक जो है डिफेंस बजट को बढ़ा सकती है, जिसे विंटर सेशन में पास कर लिया जाएगा और सेना जो इससे नए हथियार और डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदेगी। इस साल की अगर मैं बात करूं तो 6.81 लाख करोड़ रुपीस के आसपास हमारा डिफेंस बजट है, जो पिछले साल से ऑलरेडी 10% के आसपास, 9.5% के आसपास जो है ज्यादा है। इस सब के बीच में फ्रांस से भी 26 राफेल एम फाइटर जेट जो है वो खरीदने की तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर के भारत अलर्ट मोड में है और हम सामना करने के लिए तैयार हैं किसी भी हमले का। जैसा कि पूरी दुनिया ने देखा है भारत के डिफेंस सिस्टम की ताकत को और भारत की सैन्य शक्ति के अदम्य साहस और शौर्य को। एक बार फिर से कहूंगा, जय हिंद की सेना। पाकिस्तान चाहे कितनी भी नापाक हरकतें कर ले, हर बार ऐसे ही उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाता रहेगा। अब भी समय है कि हमारा पड़ोसी समझ जाए और समझदारी के रास्ते पर चलना शुरू कर दे।